हेलो गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग प्रिंसिपल एंड उसका कंस्ट्रक्शन। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आया था, दैट इज BINA। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे NBA ये हमारे पास होते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कंट्रोल स्प्रिंग। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पीएमएम इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में स्प्रिंग का यूज करते हैं। आपको पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या होता है, पॉइंटर को आगे लेके जाना, और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो पॉइंटर को अपोज करता है आगे जाने से। तो पीएमएमसी के अंदर हम एज ए कंट्रोलिंग टॉर्क हम स्प्रिंग का यूज करते हैं, और जो हमें कंट्रोलिंग टॉर्क मिलता है उसका फॉर्मूला होता है K/θ। यहाँ पे जो स्प्रिंग बनी हुई होती है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। अच्छा, अब जब हमारा पॉइंटर एक फाइनल डिफ्लेक्टिंग पॉइंट पे जाएगा तो उस केस में हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगा। सो GI इज इक्वल टू K/θ। यहाँ से हमने देखा कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मीन्स लीनियर स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएमएमसी का जो स्केल है वो लीनियर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडी करंट डैम्पिंग की। अब आपको पता है यार कि डैम्पिंग तो नेसेसरी है ही। क्यों? आपको पता है कि ड्यू टू इनर्शिया या फिर ड्यू टू स्टोर काइनेटिक एनर्जी जो पॉइंटर है वो अपनी पोजीशन के अराउंड ऑक्सीलेशन करने लगता है। वो बेसिकली ऑक्सीलेट करने लगता है अपनी पोजीशन के अराउंड। तो अब इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ पे एडी करंट जनरेट करते हैं किसके थ्रू? जो हमने यूज किया था ना एल्यूमिनियम फॉर्मर, उसका। बेसिकली एल्यूमिनियम फॉर्मर क्या है? एल्यूमिनियम फॉर्मर एक कंडक्टर है जो कि कोर से बाउंड होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा एल्यूमिनियम फॉर्मर होता है उसके अंदर हम एडी करंट प्रोवाइड करवाते हैं, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो है जिसके कारण से डैम्पिंग जनरेट हुई है ये उसका एक अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, दैट इज डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके कारण से क्या होता है, किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इसके ऊपर बहुत कम पड़ता है। इसके कारण से क्या होता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी शील्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गाइज, ये कुछ पॉइंट थे जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे, एंड नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।